जो कहानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये मैं बहुत पहले से आपके चैनल पर शेयर करना चाह रही थी, लेकिन इसको शेयर करने में मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल भी थी। पर आखिरकार मैंने समझा कि ये बात बतानी लाजमी है क्योंकि इससे दीगर लड़कियों को भी अवेयरनेस होगी। मेरी वालिदा का ताल्लुक रावलपिंडी से है और ये बात उनकी एक स्टूडेंट नाजिया की है। मैंने ये सब अपने ननिहाल से सुना है। नाजिया बहुत खूबसूरत भी थी और उसको परफ्यूम्स लगाने का बहुत शौक था। इट्स लाइक शी वॉज ऑब्सेस्ड विद परफ्यूम्स। वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाया करती थी। अगर कभी वो परफ्यूम नहीं भी लगाती थी तो खुशबू वाला पाउडर इस्तेमाल करती थी। उसको बहुत लोग मना भी करते थे लेकिन वो सुनती नहीं थी। एक दफ़ा वो किसी शादी पे गई थी नॉर्दर्न साइड पे। वहाँ से वापसी पे आके उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तब उसने बहुत अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। उस टाइम उनके घर वालों को आइडिया नहीं हुआ, ना ही इतना फील हुआ था। पर जब उनका रिश्ता मेरी मामा के ही मामू साथ भाई से लगा तब चीज़ें ज़्यादा सामने आने लगी। उनकी शादी वाले दिन बहुत तेज़ तूफानी बारिश हो गई। चले ये तो नेचुरल हो सकता है। बारात टाइम पे आ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर आखिरकार उनकी शादी अंजाम दे दी गई। उन पे जो भी असरात थे उस वक्त वो उनके निकाह में आ गया और ये चीज़ बिल्कुल जाहिर तब हुई जब उनकी रुखसती हुई और वो अपने घर आई। अपने रूम में बैठी हुई थी तब सब घर वाले दूल्हे को जब लेके आए कमरे में, कमरे का दरवाज़ा खोला तो बेड पे जो बैठी हुई थी वो नाजिया नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। उसका पूरा जिस्म बहुत लंबे लंबे बालों से ढक चुका था। चेहरा बहुत खौफनाक था। ये देखकर सब लोग बहुत डर गए और नाजिया की फैमिली को बताया तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि नाजिया पे कोई चीज़ थी, लेकिन उनको इसके मुतालिक कभी कंफर्मेशन नहीं दी। ये बात नाजिया की फैमिली ने किसी को बताई भी नहीं थी। जब उनके हस्बैंड ने उनका इलाज करवाया तब पता चला कि उनके ऊपर एक हिंदू जिन था और वो उस शादी पे ही उन पर असरअंदाज हुआ था। नाजिया वहाँ एक दरख्त के नीचे से गुजरी थी और बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाई हुई थी। बाल भी खुले हुए थे। तब वो जिन उनके ऊपर असरअंदाज कर गया। उनका इलाज चल ही रहा था तो पता चला कि नाजिया प्रेग्नेंट है। जबकि ये बहुत ही अनयूजुअल बात थी जबकि ये बात बहुत ही अनयूजुअल थी क्योंकि नाजिया के हस्बैंड रूम में जाते थे तो वो बहुत गुस्सा करती थी और उनकी हालत वैसी ही हो जाती थी जैसे उनके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल सी चीज़ जाहिर हो गई है। तो वो लोग अलग रहने लग गए थे। तो वो नाजिया से फिर अलग रहने लग गए थे। प्रेगनेंसी के बाद रात को उनके पेट से बच्चे के हंसने की आवाज़ें आया करती थी, जिससे सबको आइडिया हो गया था कि ये बेबी पैरानॉर्मल है, जिससे सबको अंदाज़ा हो गया था कि ये बेबी नॉर्मल नहीं। मेरी खाला ने बताया था कि एक दफ़ा वो उनके घर गई। उस वक्त में नाजिया 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और नीचे ऐसे बैठ उठ रही थी जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब उनका इलाज होते हुए ही चल रहा था, लेकिन अचानक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मौलवी साहब ने जब रुकिया वगैरह परफॉर्म किया तो उस दौरान में जिन से हम कलाम होने की भी कोशिश की। तो जिन ने वक्ती तौर पर नाजिया को छोड़ देने का फैसला किया। अब सब इस बात से खुश थे कि अब नाजिया ठीक हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी हालत इस कदर ख़राब हो गई कि उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अब यहाँ पर एक और बात बहुत ताज्जुब और हैरत अंगेज है और वो ये कि एम्बुलेंस में नाजिया की हाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गैर मामूली तौर पर लंबी होती जा रही थी। इस कदर के एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा था नाजिया के पैरों की वजह से, और उस दौरान एम्बुलेंस के पीछे बहुत सारी बिल्लियाँ भी भाग रही थी। ये चीज़ रास्ते में सभी लोगों ने नोटिस की थी कि एक एम्बुलेंस जा रही है और उसके पीछे बिल्लियाँ भाग रही है। फिर अचानक नाजिया की डेथ उस एम्बुलेंस में हो गई और डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेट भी नहीं किया और फिर आखिरकार नाजिया को उसी बच्चे के साथ कब्र में दफना दिया गया। उसकी कब्र बहुत ज़्यादा लंबी है, मैंने खुद देखी हुई है। जहाँ पर उसकी कब्र वाक़या है वहाँ पर मौजूद बाकी कब्रों से बहुत नुमाया और डिफरेंट वाज़ेह होती है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ इस सब वाक़यात को सुनती हैं, कोशिश किया करें कि मगरिब के औकात के बाद परफ्यूम्स का कम से कम इस्तेमाल किया करें। ये परफ्यूम्स, ये ज़ेवरात, ये सब आपके ये वो जीनत है जो कि सिर्फ महरम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा जब भी घर से बाहर निकलें तो आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ा करें।